जापान की सबसे डरावनी शहरी कहानियों में से एक कुची साकेओना यानी फटे मुंह वाली औरत की कहानी। चलिए आज इस खौफनाक दास्तान की तह तक चलते हैं। तो बात है 1970 के दशक की। सोचिए, एक सवाल, सिर्फ एक सवाल, और उस एक सवाल ने पूरे जापान के बच्चों को दहशत में डाल दिया। पता है क्यों? क्योंकि ये एक ऐसा सवाल था जिसका कोई सही जवाब था ही नहीं, और गलत जवाब उसकी सजा सिर्फ मौत थी। कहानी की शुरुआत होती है जापान में फैले उसी आतंक से, जब एक आत्मा के डर ने सच में पूरे देश को हिलाकर रख दिया था। देखिए, ये वो दौर था जब जापान बहुत तेजी से मॉडर्न हो रहा था। लोग भूत प्रेत और आत्माओं की पुरानी कहानियों को आप कह सकते हैं कि पीछे छोड़ रहे थे। लेकिन शायद उन आत्माओं ने लोगों का पीछा करना नहीं छोड़ा था। कुची साके ओना का खौफ कोई मजाक नहीं था। ये इतना बढ़ गया था कि माँ बाप ने अपने बच्चों को स्कूल भेजना तक बंद कर दिया था। बच्चों का बाहर खेलना तो दूर की बात थी। समझिए कि एक पूरी की पूरी पीढ़ी इस एक कहानी के डर से घरों में कैद हो गई थी। तो आखिर कौन थी ये आत्मा, और क्या था उसका वो खौफनाक सवाल जो खूबसूरती से जुड़ा था? कुची साके ओना असल में एक औरत की आत्मा है, जिसे जापानी लोक कथाओं में ओनर्यो कहते हैं। मतलब एक ऐसी आत्मा जो बदला लेने के लिए भटकती है। और उसकी सबसे बड़ी पहचान है एक सर्जिकल मास्क, जिसके पीछे वो अपना एक बहुत ही भयानक जख्म छिपाए रखती है। उसका लोगों से सामना करने का एक तय तरीका है। वो हमेशा किसी अकेले इंसान, खासकर बच्चों के सामने आती है। फिर वो अपना पहला सवाल पूछती है। जवाब मिलते ही वो अपना असली बिगड़ा हुआ चेहरा दिखाती है, और फिर वही सवाल एक आखिरी बार पूछती है। वो अचानक सामने आकर पूछती है, क्या मैं खूबसूरत हूँ? अब जरा सोचिए, मास्क के ऊपर से सिर्फ उसकी सुंदर आंखें दिखती हैं, तो जाहिर है ज्यादातर लोग या बच्चे जवाब में हाँ ही कह देते थे। और जैसे ही कोई हाँ कहता, वो धीरे से अपने चेहरे से वो मास्क हटा देती। मास्क के नीचे जो दिखता था वो किसी के भी होश उड़ाने के लिए काफी था। उसका मुंह कान से कान तक कटा हुआ था। इस डरावने चेहरे के साथ वो अपनी आवाज बदलकर फिर से पूछती थी, और अब क्या मैं अब भी खूबसूरत हूं? अब यहाँ आकर सारे रास्ते बंद हो जाते हैं। ये एक ऐसा जाल है जिससे बचना नामुमकिन है। अगर किसी ने हिम्मत करके हाँ कह दिया, तो वो अपनी बड़ी सी कैंची निकालकर उस इंसान का मुंह भी बिल्कुल अपनी तरह कान से कान तक काट देती है। और अगर कोई डर के मारे ना बोल दे, तो वो पल भर भी नहीं सोचती। वही कैंची और कहानी वही खत्म। मतलब जवाब चाहे जो भी हो, अंजाम एक ही है, मौत। लेकिन ये आत्मा इतनी बेरहम क्यों है? इसकी कहानी जुड़ी है उसके अतीत से, एक समुराई के बदले की आग से। कहते हैं कि बहुत बहुत पहले कुची साके ओना एक जीती जागती इंसान थी, एक बेहद खूबसूरत औरत जिसे अपनी खूबसूरती पर बहुत ज्यादा नाज था। उसका पति एक समुराई था, लेकिन जब वो एक बार जंग पर गया हुआ था, तो उसे पता चला कि उसकी पत्नी उसे धोखा दे रही है। धोखे के इस गुस्से और जलन में वो अंधा हो गया। घर लौटकर उसने अपनी समुराई तलवार निकाली और अपनी पत्नी का सुंदर चेहरा हमेशा के लिए बिगाड़ दिया। उसका मुंह कान से कान तक काट दिया। और फिर उसने वही क्रूर सवाल पूछा जो आज उसकी आत्मा पूछती है। अब बोलो, क्या अब तुम्हें लगता है कि तुम खूबसूरत हो? बहुत ज्यादा खून बहने से उसकी तड़प तड़प कर मौत हो गई। और कहते हैं उसी दर्द और नफरत से उसकी बदला लेने वाली आत्मा यानी ओनरियो का जन्म हुआ। लेकिन इस कहानी का सबसे अजीब हिस्सा इसका अंत है। एक ऐसी अनसुलझी पहेली जिसका जवाब आज तक किसी के पास नहीं है। 1970 के दशक में जापान में जो दहशत फैली थी, उसके कुछ समय बाद कुची साके ओना के देखे जाने की खबरें अचानक से बिल्कुल बंद हो गईं, जैसे वो कभी थी ही नहीं। वो क्यों आई थी? और इससे भी बड़ा सवाल, वो अचानक गायब क्यों हो गई? ये एक ऐसा राज है जो आज भी राज ही है। तो अब ये सोचना लाजमी है, अगर कभी किसी सुनसान रास्ते पर कोई मास्क पहनी हुई औरत सामने आ जाए और वही सवाल पूछे, और अगर किसी तरह कोई जिंदा बच जाए, तो उसकी कहानी क्या होगी? शायद इसका जवाब हमें कभी न मिले।